साइंस विद साइंस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में अपने पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में अबाउट द मिरर्स हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इमेजेस मिरर के द्वारा फॉर्म होती हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से मनुष्य, ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स लाइक लॉयन वगैरह वगैरह ये सब अपनी इमेजेस के बारे में सोचते हैं। ह्यूमन यानी कि एक फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं, जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, मंकीज हैं, हम सब मिरर को के जो इम्पैक्ट है उसको समझते हैं कि हाँ वो इमेज है और वो इमेज हमारी ही है, जबकि दूसरे एनिमल्स उस इमेज को वो दूसरा एनिमल समझते हैं। ये डिफरेंसेस है दोनों के ब्रेन का। लेकिन किस तरीके से इमेजेस बनती हैं इसको हम इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में समझेंगे, कंटिन्यूएशन में समझेंगे कि किस तरीके से इमेजेस क्रिएट होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रे डायग्राम, जैसे कि प्रीवियस में हमने समझा कि जहां पर दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्म होती है। अब इंटरसेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, क्योंकि प्लेन मिरर और कर्व मिरर में रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। प्लेन मिरर के अंदर सभी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही प्रोपोगेट करती हैं, क्योंकि वहां पर कर्वर्चर नहीं है। बट यहाँ पर अब मिरर कर्व हो चुका है, तो इसलिए जो प्लेन मिरर के पॉइंट थे रिफ्लेक्शन के, उससे थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद अब वो सारी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक सेंटर पॉइंट पर मीट होती हुई हमें दिखाई देंगी और या वो एक दूसरे से आगे होती चली जाएंगी। दैट इज वाई यहाँ पर दो तरह के, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग मिरर क्रिएट हो जाते हैं स्फेरिकल कंडीशंस के बेसिस पर। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहली सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी कि बहुत दूर है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तब उसकी इमेज आखिर कहाँ बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सन बहुत दूर है, सन से जितनी भी लाइट आ रही है, लाइटें आ रही हैं, वो पैरेलल प्रोपोगेट हो रही हैं किसी भी मिरर के ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं तो जो लाइट रे पैरेलल आएंगी वो फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगी। इट मीन्स द लाइट रे विच आर प्रोपोगेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएंगी फोकस से होकर के, तो इनका इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर फोकस पर। और यही पॉइंट सर्च लाइट, हेडलाइट जितने भी व्हीकल्स के अंदर होते हैं वहां पर इसका कन्वर्ज काम हो जाता है। अगर हम सोलर फर्नेस की बात करें तो वहां पर भी सेम इंपॉर्टेंट फीचर, जो ये प्रॉपर्टी है, ये वर्क में आती है। यानी कि जितनी भी सूरज की किरणें आ रही है, हीट एंड लाइट, वो सारी रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर आ जाती है। तो इट मीन्स एफ पर तो एक छोटा सा इमेजिनरी सन हो गया। वो सन यानी कि वो हीट कन्वर्ज करने वाला पॉइंट अब किसी भी डिवाइस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। उसके अंदर जो भी चीज मटेरियल होगा उसका भी हीट इंक्रीज हो जाएगी। और हम यहाँ पर इसको सोलर फर्नेस, जो कि माउंटेन वगैरह में और फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी बहुत जगह बड़ी बड़ी फर्नेसेस हैं जो मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेटल को मेल्ट करने में भी काम में आ रही हैं। सेकेंड आ जाता है कि जब ऑब्जेक्ट स्लाइटली द ऑब्जेक्ट स्लाइटली इंफिनिटी से हमारे एक मेजरिंग रेंज में आ जाता है, बट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से दूर है लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। इट मीन्स अब नोन डिस्टेंस अगर हमें पता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द पोल, बिकॉज ईच एंड एवरी मेजरमेंट टू बी एनालाइज्ड एंड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल ऑफ दैट मिरर, तो अगर हमें इसका पता है कि भाई हाँ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, तो हम उसकी इमेज को दो लाइट रे के प्रोपोगेशन से और रिफ्लेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। पहली पैरेलल जो लाइट रे जाएगी वो एफ से, और जो एफ से जाएगी वो पैरेलल, जहां इंटरसेक्शन हुआ इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पर। तो दीज आर द रूल्स, दीज आर द इमेज फॉर्मेशंस बाय द प्लेन मिरर। यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा है, इमेज थोड़ी थोड़ी दूर जा रही है और एनलार्ज हो रही है। थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाता है तो उस कंडीशन में पैरेलल प्रोपोगेशन वाली फोकस से, और जो फोकस वाली है वो पैरेलल हो गई। इंटरसेक्शन जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इक्वल साइज की होगी बट इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इक्वल साइज की होगी, सेम वहीं पर ही होगी। इट मीन्स यू एंड वी बोथ आर इक्वल। यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v is also a distance of image from the pole। दोनों ही u and v इक्वल हैं, बट यहां पर अगर हम देखें तो दोनों का साइन भी यहां पर
नेगेटिव ही आएगा। इधर भी यहाँ देखें तो ये भी नेगेटिव है, इधर भी देखें तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। और मैग्नीफिकेशन यहाँ पर ये रियल मैग्नीफिकेशन का केस आ जाता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो ये मैग्नीफिकेशन नहीं हो रहा है, केवल 1 है यहाँ पर इसका मैग्नीफिकेशन, क्योंकि साइज में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, इसलिए मैग्नीफिकेशन 1, बट -1, नॉट द +1। -1 शोज रियल मैग्नीफिकेशन और +1 शोज वर्चुअल मैग्नीफिकेशन। तो साइन में भी चेंज है, प्लस मैग्नीफिकेशन वर्चुअलिटी के लिए, माइनस रियलिटी के लिए इन केस ऑफ मिरर। 4th, अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे आया तो इमेज उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चली गई ना। 5th कंडीशन आ जाती है यहां पर, जब ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर, तो सारी लाइट रेस जो प्रोपोगेट करेंगी वो पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। नाउ दिस केस इज यूज्ड एज अ हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स इन सर्च लाइट, क्योंकि वहां पर बल्ब को हम फोकस पर रखते हैं और रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट रेज प्रोपोगेट हो जाती हैं स्ट्रेट। 6th कंडीशन which provide us a virtual enlarged and erect image, that is a special property जहां पर हम कॉनकेव मिरर से virtual enlarged and erect image क्रिएट करते हैं। और ये शेविंग मिरर के कंडीशन के अंदर वैनिटी रूम्स जो होते हैं जहां पर मेकअप वगैरह किया जाता है एक्ट्रेसेस का, एक्टर्स का और जितने भी थिएटर आर्टिस्ट्स हैं उन सब का, तो वहां पर भी उनके चेहरे को एनलार्ज्ड फॉर्म में, रियल फॉर्म में ना हो करके वर्चुअलिटी में मिरर में देखने के लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है इन स्पाइट ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि वहां पर जब हम उस कॉनकेव मिरर में देखेंगे और स्पेसिफिक पोजीशन पर कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर बैठे, ऑब्जेक्ट बैठे बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज एनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इरेक्ट होगी, तो वो वहां पर उसकी क्वालिटी को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो अब कॉन्वेक्स मिरर का आ जाता है। कॉन्वेक्स मिरर चूंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो इसके द्वारा जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो डिफरेंट प्रोपोगेशन शो करेंगे। इट मीन्स नॉट कन्वर्जिंग, इवन डाइवर्जिंग। जब वो डाइवर्ज करेंगे तो एक्चुअल में तो रियलिटी में तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो इंटरसेक्शन विल बी टेकन प्लेस बिहाइंड द मिरर बट इन वर्चुअलिटी। हैंस उस कंडीशन के अंदर जितनी भी इमेजेस फॉर्म होगी यहाँ पर वो वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी और स्मॉल होंगी। दैट इज वाई, और जो इमेज रेंज है, इमेज कहाँ बनेगी, दैट विल बी बिटवीन पोल एंड एफ। एफ इसका पॉजिटिव है, तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उस मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने देखते हैं तो उसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी, उसकी इरेक्ट दिखाई देगी, वर्चुअल दिखाई देगी और स्मॉल दिखाई देगी। दैट इज व्हाई दीज आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, सिक्योरिटी मिरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इनके कुछ यूजेस देखते हैं। सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं कॉनकेव मिरर के। पहले हम देखते हैं एक मिरर, यहां पर अगर हम देखें ये एंशियंट मिरर है जो इजिप्ट के अंदर मिला था, तो इट मीन्स काफी पहले से, यानी कि सिविलाइजेशन, बहुत एंशियंट सिविलाइजेशंस भी इन सब चीजों को समझती थी कि हाँ मिरर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे। तो पहला इसका जो यूज आ जाता है दैट इज हेडलाइट, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हेडलाइट के अंदर किस तरीके से ये मिरर्स यूज होते हैं। हेडलाइट के अंदर जब मिरर यूज होते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो फोकस पर होगा और इमेज कहाँ जाएगी, उसकी बाहर जाएगी, है ना, दूर बनेगी इमेज उसकी, पैरेलल प्रोपोगेशन होने की वजह से। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है डेंटिस्ट। इट मीन्स डेंटिस्ट भी टीथ को ऑब्जर्व करने के लिए, जितने भी टीथ हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं यहाँ पर वो, जिससे कि वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज उनको दिखाई दे जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। एक ये यहाँ पर ये है हेडलाइट में किस तरीके से वर्क करता है, इमेज कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पर बल्ब को यहाँ रखा और वो सारी लाइट रेज, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बल्ब है उसको हमने फोकस पर रखा और लाइट रेज प्रोपोगेट हो रही हैं पैरेलल, तो ये बीम ऑफ लाइट पैरेलल चली जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है यहाँ पर, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं।
डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट छोटा है और उसकी वर्चुअल इरेक्ट बड़ी इमेज यहाँ पर दिखाई दे जाती है। सोलर फर्नेस के अंदर सूरज दूर है, सारी लाइट रेज ऐसे आ रही है, प्रोपोगेट हो रही है सिंगल पॉइंट पर, यहाँ पर चीजें वार्म हो जाती हैं और उनको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस इन यहाँ पर अगर हम देखें ये जो यूटेंसिल है यहाँ पर, इसको सेंटर पॉइंट पर रखा है, फोकस पर रखा है, सो दैट हम इसको आराम से हीट इसकी यूटिलाइज, सोलर हीट यूटिलाइज करके इसको हम वार्म कर सकें। और टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर है, हीटिंग टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायमीटर के ऊपर। जितना इसका डायमीटर होगा, सर्कमफ्रेंस होगा इसका, उतनी ही ज्यादा लाइट रेज ये ऑब्जर्व करेगा और हीट को ये क्रिएट करके यहाँ पर ये यहाँ पर इसके अंदर देखो ध्यान से, ये वाली चीजें, बैंगन भी भून रहे हैं यहाँ पर इसमें। तो यू कैन यूटिलाइज दिस मिरर्स इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर अगर जब हम जाते हैं, नेपाल वगैरह साइड में जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पर हम बहुत कॉमनली इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन, प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हीट, सोलर हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ सोलर कुकर, और डे टू डे लाइफ में वो कितने यूजफुल हैं वहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है बैक व्यू मिरर में और रियर व्यू मिरर में, बिकॉज वो हमें कैसी इमेज प्रोवाइड करवाना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। दैट इज वाई हम उसको अपने रियर व्यू में और साइड व्यू मिरर में देख सकते हैं। सिक्योरिटी मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम एनलार्ज्ड इमेज ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी छोटी छोटी इमेजेस रियल न होकर के वर्चुअल में, इरेक्ट कंडीशन में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये यूजेस हैं जिन यूजेस के बेसिस पर हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आ रही हैं। अब आ जाता है हमारा कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करें। सबसे पहले आ जाता है यहाँ का एब्रिविएशंस, कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यू आ जाता है, यू हैज बीन रिलेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हमने किसके लिए सिंबलाइज किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। एंड ईच ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ दैट मिरर। ये भी ध्यान रखने की बात है। एफ फोकल लेंथ के लिए, वी इमेज डिस्टेंस के लिए। अब इमेज दो तरह की है, एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है। इन केस ऑफ अ मिरर, रियल इमेज हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय नेगेटिव साइन, रियल इमेज के लिए माइनस साइन का आएगा, और वर्चुअल इमेज के लिए प्लस का, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है वर्चुअल इमेजेस। सेकंड आ जाता है एच डैश, दैट इज रिलेटेड टू द इमेज हाइट, जो कि इरेक्ट है यहाँ पर, और एच आ जाता है ऑब्जेक्ट हाइट। तो पॉजिटिव इमेजेस एच जो होगा वो इरेक्ट के लिए, और माइनस वाला इन्वर्टेड इमेज के लिए, यानी कि अपसाइड डाउन के लिए। एम रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन, जो कि मैंने पहले भी अभी बताया है कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स द मैग्निफिकेशन इज वर्चुअल, और नेगेटिव वाला आ जाएगा रियल मैग्निफिकेशन के केसेस में। तो दिस आर द फार्मूला विच आर यूटिलाइज टू कैलकुलेट अबाउट द फोकस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसी के बेसिस पर साइन कन्वेंशंस यहाँ पर हम यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल वही पोजीशन है यहाँ पर कि इस वाले पोर्शन को ये मान के चलो हम एक्स और एक्स डैश लिया, वाई वाई डैश लिया, तो ये वाला ब्लॉक हमारे लिए प्लस प्लस का रहेगा, ये वाला ब्लॉक हमारे लिए आ जाएगा माइनस और प्लस का आ जाएगा, क्योंकि पहला एक्स के लिए है और दूसरा वाई के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम ही कंडीशंस हैं। तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा इधर प्लस और माइनस, और ये माइनस माइनस के लिए। तो जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं वो माइनस माइनस में आ जाएंगी इस तरीके से। तो हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, हम एब्रिविएशंस का ध्यान रखेंगे, फार्मूले का ध्यान रखेंगे, यूजेस का ध्यान रखेंगे, और इस तरीके से हम अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो जो गिवन फैक्ट हैं वो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यूज में प्रोवाइडेड होते हैं, और जो पूछा है वो हमारे लिए वेरिएबल है। तो सेग्रीगेशन हम कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे कांस्टेंट में और वेरिएबल में। वेरिएबल ऑब्वियसली हमारे लिए क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो हम दोनों को लेफ्ट एंड राइट बेसिस पर कर करके ट्रांसपोजिंग मेथड से हम चीज़ों को इवेलुएट कर लेंगे। होप सो ये चीज़ें आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी और आपको ये सब चीज़ें यूजफुल भी होंगी।
ना अगर आपको वीडियो ठीक लगे देन थैंक्स एंड होप सो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।